नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत मैं करता हूं। समय परिवर्तनशील है, समय बदलते रहता है। कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी सुख, कभी दुख आते रहता है। और आप देख रहे हैं ये पौधा, इस कोविड-19 में सब कुछ बंद है और ये पौधा अबाध गति से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। नेचर है, नेचर को कोई अभी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। सारे पौधे, ये कहा गया है कि मनी प्लांट के बारे में कहा गया कि मनी प्लांट बहुत मनी को ही करता है। ऐसी बात नहीं है, ये हरियाली का प्रतीक है, हरियाली देता है। और ये देख रहे हैं, ये पेड़ पौधे पर्याप्त मात्रा में लगे हुए हैं। समय परिवर्तनशील है, समय बदलते रहता है, वक्त सबका बदलता है। बुरा दिन का भी बुरा दिन आता है, इसलिए इस वक्त के साथ चलना सीखें। अगर वक्त के साथ हम चलना सीखेंगे तो सरवाइव करेंगे। और अगर हम टेंशन में रहेंगे तो टेंशन से काम चलने वाला नहीं है। अगर हम टेंशन कर रहे हैं तो टेंशन से कोई काम नहीं होने वाला है। टेंशन किसको नहीं है? दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, बड़े लोग हुए हैं, जिसको लोगों ने ईश्वर की उपाधि दिया है, सबसे ज़्यादा टेंशन उन्हीं को हुआ है। और सिंपल आदमी तो आया खाया रहा, अपना कुछ किया। तो टेंशन से नहीं घबराना है, मेहनत करना है। पेशेंस आपका दोस्त है, धैर्य आपका दोस्त है। आप कॉन्फिडेंट के साथ रहें, अपने कामों में लगे रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और मेहनत का कोई जवाब नहीं है। एक दरवाज़ा अगर बंद होता है तो वैसी स्थिति में 99 दरवाज़ा, परमात्मा जब एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो 99 दरवाज़ा ओपन करते हैं। ज़रूरत है उसको पहचानने को, रिकॉग्नाइज करने को। अगर हम रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे, तो जाहिर है कि वो दरवाज़ा खुलेगा। और 99 दरवाज़ा, इसलिए ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके सामने अवसर नहीं आता है। लेकिन जब व्यक्ति उस अवसर को नेगलेक्ट कर देता है तो वह अवसर उससे कोसों दूर चली जाती है। इसलिए फिर अवसर नहीं आने वाला है। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू ऑल पर्सन, अवसर को पहचानना सीखिए। आप विजन मैन बने, विजन दृष्टिकोण आपका होना चाहिए। कब किस समय कौन हम काम करें, कैसे डिसीजन ले। तो डिसीजन लेना बहुत बड़ा, किस समय में कितना प्रोडक्शन करें, किस चीज़ का प्रोडक्शन करें, किसके लिए उत्पादन करें, ये आपके पास विजन होना चाहिए। कहाँ रहें, किस माहौल में रहें, कैसे अपने को सर्वाइव करें। और ये सब अगर आते रहेगा तो आप इस धरती पर आगे बढ़ेंगे। आज आपसे लाखों लोग आगे हैं। आप जहाँ पर खड़े हैं, आपसे लाखों लोग आगे हैं। और जब आप पीछे देखिएगा तो आपसे लाखों लाख लोग पीछे हैं। इसलिए जहाँ रहिए उसी पर सेटिस्फाइड रहिए। बहुत टेंशन की जरूरत नहीं कि हमसे बहुत आगे हो गया। आगे है, लेकिन अभी किसी से आगे है। तो ये प्रकृति का नियम है, हर एक के आगे पीछे कोई ना कोई है। तो इसलिए बहुत बड़ा टेंशन, आदमी टेंशनाइज हो जाता है। ये बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, बंगला, घर द्वार, मकान, इसी से व्यक्ति टेंशनाइज हो जाता है। अरे वाह, ये इमारत, ये गाड़ी घोड़ा बंगला, एक चकाचौंध ऊपरे में। और जितना एक सिंपल व्यक्ति एंजॉय लेता है अपने ज़िंदगी का, उतना बड़े लोग नहीं ले पाते। ये चकाचौंध ज़िंदगी है। लग रहा है कि बहुत बड़ा इमारत, ऊपर से एकदम पेंटिंग डेंटिंग है, बट देखिएगा तो वो सबसे बड़ा डिस्टर्ब है। इसलिए बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस के फेरा में नहीं रहिए दोस्तों। आप अपने आप को मूल्यांकन दूसरे से नहीं कीजिए। आप स्वयं में एक हस्ती है, आप स्वयं में एक हस्ती है। इसलिए इस हस्ती को कोई मिटा नहीं सकता है। आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने का मूल्यांकन अपने से कीजिए। और परमात्मा पर विश्वास रखिए कि परमात्मा जब इस धरती पर आपको भेजे हैं तो कुछ इतिहास बनाना है। हमेशा इस बात का चिंता कीजिए, इस बात से आप हमेशा रहिए कि हमें ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर्म करना है, अच्छा काम करना है। क्योंकि यश और कीर्ति ही अमर रहती है, बाकी कुछ अमर नहीं है। इसलिए आपका यश कीर्ति ही अमर रहेगा। इसलिए दोस्तों, निराश हताश चिंता में नहीं आइए। आपको आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है और किसी का दिल नहीं दुखे, इस पर काम करना है। और आप सही ढंग से, अपने ढंग से सही रखिए। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे कोई लेना देना नहीं। आप सही है तो आपका अंतरात्मा खुद बोलेगा कि नहीं, मैं सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। इसलिए अपनी आत्मा से पूछिए, यही ईश्वर है। हम लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में ईश्वर को खोजते हैं। ईश्वर हमारे आत्मा में बसे हुए हैं, जन जन की आत्मा में बसे हुए हैं। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जो भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी सोच समझ रहे हैं, अपने आत्मा की आवाज़ सुनिए। और अगर आत्मा की आवाज़ जब सुनने लगेंगे और आप जो सोचते हैं सबके बारे में सोचिए और
उसी को अपने ऊपर टेस्ट कीजिए कि हमारे ऊपर क्या है, हमको कितना कष्ट है। तो इसी तरह से सभी को कष्ट होता है, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, आदमी, इंसान, सभी को कष्ट होता है। तो जो आपके साथ जो हो रहा है उस घटना को किसी दूसरे के साथ नहीं होने दें। हमेशा सोचते रहिए कि हमको कुछ करना है। इस पौधे से सोचिए। देखिए अभी कोविड-19 में बहुत छोटा पौधा था, बहुत फास्ट गति से, क्योंकि इसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहा। और ये फूल जो कि बहुत बड़ा हो गया है, ये फूल बहुत बड़ा हो गया है। ये फूल देख रहे हैं ना, ये कोविड-19 में कोई भी इससे छेड़छाड़ नहीं किया। इसलिए तो आपकी ज़िंदगी में भी लोग आते हैं, जाते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तब आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अगर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, आप अनवरत रूप से आगे बढ़ते रहेगा। ये पौधा भी अब देख रहे हैं, ये बड़ा विशाल हो गया है। आज मैं स्पेशली इसका ये काटा गया था कुछ दिन पहले, और ये देखिए कितना बड़ा विशाल हो गया है। इतना बड़ा विशाल पौधा है, सिंपल फूल पत्ती। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जब आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, सब कुछ नेचुरल चलेंगे, तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप आगे बढ़िएगा तो आपको गिराने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन जब आप गिर जाइएगा तो उसमें उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। यही प्रकृति का नियम है। जब आप गिरे रहिएगा तो उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, और जब आगे बढ़े रहिएगा तो आपको गिराने वाले बहुत मिलेंगे। बाहर है प्रकृति, बाहर है देश के लोग, दुनिया के लोग। इसलिए दुनिया की परवाह नहीं करो। चौहान साहब अपना इतिहास बनाओ। इतिहास है, ये परीक्षा की घड़ी है, ये मुसीबत की घड़ी है। इस कोविड-19 में बहुत दिनों से सब कुछ काम ठप पड़ा है, लेकिन आपके चेहरे पर शिकन नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही इसका रास्ता बताएंगे। परमात्मा ही सब कुछ रास्ता बताएंगे कि बेटा अब क्या करो, अब क्या करो, अब क्या करो। न्यूटन साहब जब विदेश पढ़ने के लिए गए हुए थे तो उस समय चेचक बहुत, कलरा बहुत जोरों पर था। स्कूल में छुट्टी हो गया, आए बगीचा में बैठे हुए थे, और उसी समय सेव का गिरना, और वहीं उनके माइंड में आया कि अरे सेव नीचे क्यों नहीं, क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। आर्किमिडीज के साथ यही हुआ था। जितने भी महापुरुष हुए, कुछ न कुछ घटना। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आप पढ़े होंगे। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत में बताया है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत एमए की कक्षाओं में भी पढ़ाया जाता है। आप स्कॉटलैंड में अकाल पड़ा हुआ था, लोग मर रहे थे, खाने के बिना मर रहे थे, और जनसंख्या अपार गति से बढ़ रहा था। वैसी स्थिति में माल्थस चिंतित लगने लगा। वो पिता कहे कि बेटा तुम्हारे पिता वकील है, तुमको किस चीज़ की जरूरत है। नहीं डैड, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, पीपुल मर रहे हैं लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है। और वही उनको विवश किया, और उन्होंने माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत लिखा। जनसंख्या ज्यामितीय प्रणाली से बढ़ती है। ज्यामितीय का मतलब होता है 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस तरह से। लेकिन खाद्यान्न जो है अंक गणितीय प्रणाली से, अर्थमेटिक मेथड से बढ़ता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यही दोनों के बीच अंतर रहा तो 25 साल के अंदर लोग खाने को मुहताज हो जाएंगे, भोजन संबंधी प्रॉब्लम होगा। अगर लोग जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करेंगे तो प्रकृति को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, प्रकृति स्वयं आएगी और वैसी स्थिति में अपना राह दिखाएगी कि नहीं बेटा जनसंख्या को देखो, और तमाम तरह की बीमारियाँ आएगा, हैजा, कलरा, चेचक, मलेरिया, बुखार, जो कुछ भी आएगा तमाम बीमारियाँ लेकर आएगी। फिर जनसंख्या कंट्रोल होगा, फिर लोग आगे बढ़ेंगे। तो ज़िंदगी में इस तरह का प्रॉब्लम आते रहता है, जाते रहता है। लोग आएंगे जाएंगे, इसलिए व्यर्थ की चिंता नहीं करो। बहुत पहले गीता में कहा दिया गया है, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता क्यों करते हैं। अरे वत्स, तुम काम करते रहो, आगे की ओर बढ़ते रहो, कर्म करते रहो, फल की चिंता क्यों करते हो। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो। इसलिए मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको गाड़ी घोड़ा बंगला अगर चाहिए तो सब कुछ समय से मिल जाएगा, और उसके लिए आप परेशान हैं, हताश है, कुछ नहीं, क्योंकि समय कारज धीरे होत है, काहे होत धीर, समय पाओ तरवर फले के तक सींचो नीर। इस समय से ही फूल लगा होगा। ये पौधा देख रहे हैं ना कितना अच्छा है फूल। तो इसका समय आने के बाद आप देखिए फूल आ गया, और बहुत सारे अभी इसमें छोटे छोटे फूल हैं, और कुछ दिनों के बाद ये अपना क्या होंगे, फूलेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम चाहें कि नहीं ये अभी तुरंत हो जाए तो होने वाला नहीं है। इसलिए भाइयों, माताओं, बहनों, आप अपने कर्म को करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, मेहनत में विश्वास कीजिए। कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। देवी देवता कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में नहीं रहते हैं, आपके कर्मों में रहते हैं। आप कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए,
और इस बात पर ध्यान रखिए कि एक दरवाज़ा अगर बंद होता है तो 99 दरवाज़ा भी खुलता है। इसलिए उसमें देखिए कि कौन दरवाज़ा से आप अंदर जा सकते हैं, और नहीं आप में सेंसलेस हैं, आप नहीं होशियार है, सोचने की समझने की शक्ति नहीं है, तो फिर आप अंदर नहीं जा सकते हैं। बाहर का दरवाज़ा खटखटाते रहिए। इसलिए दोस्तों, भाइयों, माताओं, बहनों, आप जहाँ भी रहे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। उमेश सिंह चौहान साहब से बात करते रहे और आपका दिन मंगलमय हो, आप बुलंदियों पर है, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको बधाई। थैंक यू वेरी मच।